हाँ जी, CSEET एस्पिरेंट ICS मेघा, वेलकम यू ऑल टू DC लाइन। और आज से हम शुरुआत करेंगे अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन की। बट शुरुआत करने से पहले पता तो हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या, इस सब्जेक्ट में क्या क्या है, ये हमारे करिकुलम में क्यों है, इसमें हमारे को सीख के क्या क्या हमारे को एडवांटेजेस होगी, क्या है, कैसे है, ये सब इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। और बस एक ही बात बोलूंगी, ध्यान से अच्छे से समझ के नोटबुक पेन सब कुछ लेके बैठ जाना अपने हाथों में और लिखते रहना। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आपने एक एक डिटेल अपने पास लिखनी है और अपने सिलेबस को अच्छे से समझना है। पेपर 1 है, 100 मार्क्स का है, पूरे लाने हैं, कोशिश तो करनी है भाई 80+ ही आए। हम तो कहेंगे 80+ क्या 90+ आए। कैसे आएंगे, कब आएंगे, कब से आएंगे, ये समझना है आपने जब आप इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। तो देखें, सबसे पहले ये समझते हैं ये सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में क्यों है। What is the objective of our institute that is ICSI, कि ये हमारा पेपर क्यों डाला गया है। कुछ भी आप जब भी पढ़ने लगो, आपको सबसे पहले उसका बेसिक एसेंस पता होना चाहिए, नॉलेज पता होनी चाहिए कि भाई हम ये पढ़ तो रहे हैं बट ये कोर्स से क्यों रिलेटेड है, ऐसा क्या है। हमें तो कहा गया था भाई हम तो कंप्लायंस ऑफिसर बनेंगे, हमें तो कहा गया था भाई हम तो कंपनीज इनकॉर्पोरेट करेंगे, हमें तो कहा गया था भाई हम तो डायरेक्टर बनेंगे या डायरेक्टर्स की चीज़ों को डील करेंगे। ये क्या भाई, इंग्लिश कैसे, चलो इंग्लिश ही तो है, बेसिक होगी हो जाएगा। बट बच्चे इसको इतना लाइटली मत लेना। यही सब्जेक्ट हो सकता है आपकी नैया डुबो भी दे और यही सब्जेक्ट हो सकता है आपकी नैया को टॉप लेवल पर, मतलब बहुत ऊंचे तक लेके जाए। तो हम तो एक ही गोल से डील करने वाले हैं। हाँ सुना, बिल्कुल सही सुना, हम डील करने वाले हैं। हमारी डील ये होने वाली कि भाई बाय द एंड ऑफ द कोर्स मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आता है मैम, हमारा हाथ मत छोड़ना। तो यही डील करने वाली हो बच्चे लोग, आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हम। यही डील है, जैसा बताया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उतना तो करना ही है और उसके अलावा ऑब्वियसली अपने एफर्ट्स भी देने हैं और देखना क्या बढ़िया सा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। बट ये नहीं स्कैटर्ड हो गए, कभी कुछ देखा, कभी कुछ पढ़ा, कभी ये कभी वो, इसने ऐसे कहा उसने वैसे कहा ना। फॉलो वन पर्सन, मेक हिम और हर योर मेंटर, एंड वही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि भाई हाँ जो भी बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं। तो देखिए बच्चे, यहां पर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है पेपर का, जो आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि भाई इंग्लिश की ग्रामर और उसको किस तरीके से आपको यूज करना है। अरे भाई मैम 12th तक ग्रामर करके आए थे, फिर से वही पीछे पड़ गया, बिल्कुल। और वही है सब कुछ जो आप पढ़ के आए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस, वॉइसेस, हर वो चीज़ जो आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिर से वही आ गई। बट इस बारी हमने ऐसे पढ़ना है कि भाई मेरे को कभी भी कोई भी गलती ना लगे। मेरा आंसर जो भी मेरे पास ऑप्शन में है या क्वेश्चन में जो भी वर्ड पूछा जा रहा है, मुझे उसका मीनिंग अच्छे से आता है। मेरे पास जो भी कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया है, मुझे उसका एक्यूरेट आंसर पता है। भाई मुझे परफेक्ट स्कोर चाहिए। अगर हमने प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है तो भाई मुझे उसमें अपने आप को रैंक लेकर आना है, टॉप पर लेकर जाना है। तो वो तभी आएगा जब आप हर चीज के बेसिक्स को समझेंगे। और यही इंस्टीट्यूट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को बताने का कि भाई अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लो। कल को तुम डायरेक्टर्स के साथ में बोर्ड मीटिंग में होगे, बोर्ड रूम में सिर्फ डायरेक्टर होंगे और आप होंगे, सब कुछ आप ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। शेयर होल्डर्स मीटिंग यानी कि जनरल मीटिंग में आप होगे, आप ही होगे जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, क्योंकि आप ही तो कंपनी सेक्रेटरी हो। CES आपका ही काम है। और उस जगह पे आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सॉरी सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, सॉरी मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू आर सेइंग। नो, कोई नहीं सुनने वाला ये एक्सक्यूज। वंस यू आर हैविंग द डिग्री, आपके हाथ में डिग्री है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप परफेक्ट है। और उस परफेक्शन के साथ साथ हमें अपने आप का बेस्ट देना है, क्योंकि हमें अपना नाम कमाना है। और वो नाम तभी आएगा जब आप नॉलेज और अपनी स्किल्स दोनों को रिप्रेजेंट करोगे सबके सामने। तो यही पहले हमने इस पे फोकस करना है बहुत इन डेप्थ बढ़िया से। उसके बाद बच्चे लोग, आप लोगों का जो नेक्स्ट है
टॉपिक इन द सेंस जो ऑब्जेक्टिव है वो ये चाहता है इंस्टीट्यूट कि भाई आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि जो रूल्स है वो आप लोगों को आते हो। फॉर एग्जाम्पल वर्बल, रिटन, फेशियल, ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो कि भाई किस तरीके से हमने बिजनेस की भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों का है प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जब भी आप इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, यानी कि ऑफिस के अंदर या ऑफिस के बाहर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप मेल भेज रहे हैं, चाहे आप कोई नोटिस इशू कर रहे हैं, कोई सर्कुलर है, कोई मेमो है, कुछ भी ऐसा है जो प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन में है, एडवर्टीजमेंट है, वो आपको किस तरीके से, किस मैनर में और अपने आप को बेसिकली अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करते हो आप किस लेवल तक करेंगे, ये भी सिखाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि दैट इज अनसीन पैसेजेस, जो कि आपको पता होनी चाहिए जब हम नोट मेकिंग करते हैं या जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो आपकी वो स्किल्स को एनहेंस करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है और उसको समराइज करना, यानी कि ये वही है जो हमने 12th में कहीं ना कहीं किया है। अब इसका ऑब्वियसली प्रोफेशनल है तो इसका एडवांस लेवल है। तो देखिए ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारे इंस्टीट्यूट का। किसका ऑब्जेक्टिव? कि भाई आपको ये बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों दी गई है आपके करिकुलम में। उसके बाद बच्चे लोग देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। हमारे सिलेबस बहुत सिंपल है। तुम कहोगे बस क्या मैम, हम तो चले दूसरे सरिया मैम के पास पढ़ने, क्या ही बैठेंगे, सिर्फ 4 चैप्टर है और कुछ भी नहीं है। 4 के अलावा और 5वां चैप्टर नहीं है आपका, पहले बता के चल रही हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 के अलावा फिर से बोल रही हूँ 5वां चैप्टर नहीं है। बट इन 4 चैप्टर्स में पूरी बुक समाई हुई है। और इनफैक्ट जब आप हमारे PDF देखेंगे, जो हमारी बुक है उसमें जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, समराइज लैंग्वेज में, और इसके अलावा टिप्स, ट्रिक्स और उसके अलावा एग्जाम्पल्स और बहुत सारी ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस, चीज़ें और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपके नोट्स बनाए गए हैं। वो मॉड्यूल अपने आप में ही इतना इन डेप्थ है कि आपको कहीं और जाकर कुछ भी और पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, वो ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हमने पीछे ऑब्जेक्टिव में देख लिया है, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, सारा ग्रामर सब कुछ वही। देन वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन आएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पार्ट्स आएंगे, सोर्सेज आएंगे, सिग्निफिकेंस आएगा, ये सारी चीज़ें, नेटवर्क्स आएंगे और आपका PR आएगा। बहुत मज़ा आने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। छोड़ो पूरी की पूरी बुक में ही हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तुम्हें क्लास में अभी मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है तो बस आगे भी देखते रहो कितना मज़ा आने वाला है। इसके बाद है हमारा बच्चे लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे कि आपके सामने इमेज में देख रहे होंगे। ये आपका ईमेल आएगा, एजेंडा है, रिपोर्ट्स है, लेटर्स है, बेस बट प्रोफेशनल, दैट इज फॉर्मल। ठीक, इनफॉर्मल का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। हमने किस तरीके से प्रोफेशनली मेल डालनी है, प्रोफेशनली उसका कंटेंट लिखना है, वो सब कुछ आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद है आप लोगों का इसमें जो लास्ट है, दैट इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, यानी कि बिजनेस की भाषा की टर्म्स। मार्केट अलग चीज है और मार्केटिंग अलग चीज है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो सिखाया जाता है। आउटसोर्सिंग क्या है, तो ये जो हमने नॉर्मल वर्ड्स है, भाषा के वर्ड्स है, वो तो अलग है, बट वो वर्ड्स जो बिजनेस के टर्म्स में यूज होते हैं वो हमारे को इसमें सिखाए जाएंगे। अब हम हैंडशेक भी कैसे करते हैं वो अलग चीज में आप जा जाता है। मतलब आपको एक परफेक्ट प्रोफेशनल बनाने की पूरे तरीके से कोशिश की गई है इस पूरे के पूरी बुक में, इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में। इसके बाद है हमारा बच्चे, हमारे को जो मैं आपको जो हमारे जो चैप्टर्स है उसके मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया हुआ है कि मैंने बताया इसमें PPT में कि भाई मेन पर्पस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है जब हम इन चैप्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। जब अच्छी इंग्लिश की बेसिक एसेंशियल्स क्या है, नीड्स क्या है, चीज़ें क्या है। उससे पहले ना मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, और जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि भाई आप लोग चैट बॉक्स में या आपका कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे इसका आंसर। आप जब भी फ्रेंड्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं या बन जाते हैं, स्पेशली बेस्ट फ्रेंड्स, तो उनकी ऐसी क्या खासियत होती है जो आपको लगता नहीं यार ये इनसे अलग है। ही और शी शुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ही और शी शुड बी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब जरा सोच के देखो उसमें से क्या क्या खासियत है जो आपको उससे बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं। वो चीज़ें जल्दी 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 जल्दी
लिखिए ज़रा कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगी, मैं देखूँगी ज़रूर जब भी आप देख रहे होगे। तो मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। वो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम सामने वाले को हमारी तरफ या हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एक बेस्ट फ्रेंड के लिए। वो चीज़ें होती है वाइब्स, उससे हमारी वाइब्स मैच हो रही, जैसा हम सोचते हैं वो भी वैसा ही सोचते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारी डाउन टू अर्थ होना, जैसे हम हैं वैसे वो है, जैसे वो है वैसे हम हैं। हम्बल, वो कितना ज़्यादा इंसान लॉयल है, ऑनेस्ट है, मेरे कितने सीक्रेट्स अपने पास रख सकते हैं या मैं रख सकती हूँ, ये सारी चीज़ें हम एक बेस्ट फ्रेंड में देखते हैं। वो मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक अच्छी इंग्लिश बोलने में, अच्छी इंग्लिश लिखने में जो चीज़ें हमें चाहिए वो है ग्रामर, क्योंकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, हमें सेंटेंस को बनाना है। और वो सेंटेंस तभी बनता है बच्चे लोग जब हमारे को प्रॉपर कमांड होगी उस लैंग्वेज पे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है ग्रामर में। हमारे पास ग्रामर में है टेंसेस, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी चीज़ें हैं। वोकैबुलरी में है हमारे पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, इडियम्स। इसके बाद हमारा स्पेलिंग एंड कॉमन एरर है, जो जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, ऑब्वियसली एक सेंटेंस होगा, उसके ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपको कोई ग्रामर पोर्शन में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम चीज़ें बढ़ाएंगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे को किस तरीके से उस सेंटेंस को बनाना है। और एक सेंटेंस होगा, हमें बताना होगा कि उसमें करेक्शन क्या करनी है, करेक्शन कहाँ है। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड अनसिन, आपका दैट समराइजिंग, जो पीछे अभी मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया है। और ये हमारा बेसिक पोर्शन है एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश में, आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद जो है हमारा बच्चे वो है कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड। बाकी भी अच्छे लगते हैं, देखो बच्चे सारे प्यारे लगते हैं, माँ बाप को अपने बच्चे जितने भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खैर 10 तो आज के टाइम में नहीं दिखते, 2 भी दिख जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आजकल तो एक एक बच्चों का ही ज़माना रह गया, और आने वाले टाइम में शायद एक भी ना हो। तो आपकी जनरेशन आप ही जाने, और जो और आने वाली जनरेशन हो तो शादी भी करे वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जोक्स अपार्ट, कम्युनिकेशन बच्चे एक ऐसी चीज़ है जो सीखने से शायद नहीं आती, जो आती है रेगुलर प्रैक्टिस से, जो आती है हम किसी को जब देखते हैं, उनके बात करने का बिहेवियर, उनके हैंड्स मूवमेंट का यानी कि पोस्चर्स का, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस का, ये जब सब चीज़ें हम देखते हैं ना, तब कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कम्युनिकेशन होता है। जब हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, जब हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन तभी पूरी होगी जब सामने से क्या आएगा, रिप्लाई या फीडबैक आएगा। कम्युनिकेशन तभी मानी पूरी जाती है जब 2 लोग होती है। तो ये हम बहुत बढ़िया तरीके से सीखते रहेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि भाई कम्युनिकेशन में तुम्हारे करिकुलम में क्या क्या है, तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। ये सिर्फ ये नहीं है, ये तो सिर्फ बता रखा है कम्युनिकेशन का मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट, देन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। आपके मीन्स, कम्युनिकेशन कौन कौन से तरीके के होते हैं, रिटर्न होता है, ओरल होता है, विजुअल होता है और ऑडियो विजुअल होता है। कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स, वर्टिकल, स्टार, और इसके अलावा अपवर्ड डाउनवर्ड, ये हमारे होते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन, हमारा ईमेल, एसएमएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन बैरियर्स एंड वेज टू ओवरकम देम, ये हमारी कौन क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। फॉर एग्जांपल, अगर हल्का सा भी शोर हुआ तो वो बैरियर हो जाएगा, और उन बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम करते हैं, तो वो हमारा आता है कैसे हम बैरियर से बच सकते हैं। जब हम पढ़ने लगते हैं, जब पढ़ने की बात शुरू करते हैं, आप पढ़ने लगे हैं तो हमारे को बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, इसलिए हम रूम लॉक करके पढ़ते हैं। और वही अगर एक स्पून भी रूम में गिर जाए ना, फिर तो मम्मी की खैर नहीं। क्या मम्मी क्या चाहते हो, मैं फेल हो जाऊं, मैं पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को, ये है वो है। हम चाहे अपने फ़ोन पे रील्स देख रहे हो, लेकिन घर में हल्का सा भी शोर नहीं होना चाहिए। आपने कभी नोटिस किया, एग्जाम्स आपके होते हैं और घर में कर्फ्यू हमारे लग जाता है, और सबसे वर्स्ट सफरर होते हैं हमारे छोटे भाई बहन, उनको तो हिलने भी नहीं दिया जाता, बैठे रहो भाई दीदी भैया पढ़ रहे हैं। और जब उनके एग्जाम्स होते हैं तब हम सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करें ना करें, लेकिन छोटे भाई बहन बेचारे हमारे साथ बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करते हैं। अब पता नहीं इस बात पे कितने बच्चे मेरे साथ एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं, बट खुश तो सभी होगे इस टाइम, हंस तो तुम भी रहे होगे घर पे। चलिए आगे देखें। तो कम्युनिकेशन बेसिकली, देखो कम्युनिकेशन का पर्पस ही क्या है, सामने वाले का ट्रस्ट जीतना, ताकि हम जो चाहते हैं उनसे कि भाई आप इस तरीके से हमें रिप्लाई दे, वो वहाँ पर होगा। राइट नाउ मेरा
और डीसी लाइन का एक ही ड्रीम है, आप लोगों का ट्रस्ट जीतना। और वो कैसे होगा? जब हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जब हम आपको खुश रखेंगे। और खुश तो तुम बहुत हो गए, खुश तो वैसे भी तुम अभी हो ही। तो आगे देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चे ये जो है ना, ये थोड़ा हमें इसमें डाउट रहता है, क्या स्किल्स हमें बाय बर्थ मिलती है या स्किल्स हम अपनी टाइम के साथ इंप्रूव भी कर सकते हैं? यस, स्किल्स एक ऐसी चीज है जो हम सीख तो लेंगे, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, डेली नहीं करेंगे, हम उस पर एक जीत नहीं पाएंगे। तो यहां पर इस करिकुलम में, हमारे इस बुक में, हमें इनफैक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी बहुत फोकस किया गया है। वो स्किल्स है हमारी बच्चे लिसनिंग स्किल्स, उसके अलावा एटिकेट्स, हमें किस तरीके से मीटिंग, टेलीफोन या सोशल में हमें इंटरेक्ट करना है, बात करनी है, बिहेव करना है। प्रोफेशनल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन नॉर्म्स, किस तरीके से जब हम प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे है तो हमें वहाँ पर किस तरीके से लोगों से बात करनी है, मिलना है, क्या बिहेवियर रखना है, वो सब। और इसके अलावा इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बेसिक, यानी कि जब हम किसी अपने कल्चर के अलावा किसी दूसरे कल्चर के पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमें कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। क्या हम उनके साथ हंसी मजाक करें, या हम उनको खाने पर, अगर हम मीट है हमारा और डिनर पे मीट है, तो क्या हम उनको खाना कैसे ऑफर करें, क्या हो क्या ना हो, कैसे हम जाने, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। तो सीखेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद है बच्चे हम लोगों का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो हमारा है चैप्टर नंबर 3। फिर से बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 3 है ये हमारा, जिसमें हम प्रोफेशनल वे में, यानी कि जब भी मैं किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को, किसी भी डीलर को, या कोई भी XYZ जिसके साथ हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रोफेशनल डीलिंग हो रही है, उनके साथ जब हम डील कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का प्रोफेशनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है। तो इसमें हम सीखेंगे बिजनेस लेटर्स को लिखना, हम सीखेंगे ईमेल एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या होते हैं? एटिकेट्स मैं नहीं बताने वाली, मैनर्स, हाँ जी मैनर्स। ईमेल कि क्या मैनर्स है, किस तरीके से हम ग्रीट करेंगे, किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, कब हम सैल्यूटेशन कब यूज करेंगे। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सैल्यूटेशन जैसे कि हम लिखते आ रहे हैं, जैसे हमने लिखा सर या स्लैश मैडम या मैम, ठीक है, या फिर डियर सर, या फिर मैम, या फिर डियर मिस्टर एक्स जो भी नाम है, या डियर मिस वाई। अब ये मुझे नहीं पता फिलहाल, मुझे यानी कि आपको ये नहीं पता फिलहाल कि भाई कब हम सर या सिर्फ मैम या डियर लगा सकते हैं। तो ये बेसिक समझेंगे हम इधर। और जब हम डियर लगा रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि योर्स सिंसियरली लगाएंगे, फेथफुली लगाएंगे, या क्या आपका सैल्यूटेशन, इसको बोलते हैं बच्चे हम सैल्यूटेशन, आपका सैल्यूटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो वो आप सीखेंगे। मैं अभी की क्लास में सारे कार्ड्स क्या पहली क्लास में ही खोल देंगे? नहीं, अभी तो सीखोगे बहुत कुछ बड़े मजे से, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ, और जिंदगी में नहीं भूलने वाले। उसके बाद है आपका नोटिस, मेमोरेंडम्स, जिसको मेमोरेंडा भी बोलते हैं, सर्कुलर्स, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, और रिपोर्ट राइटिंग बेसिक्स, रिपोर्ट जब हम भेजते हैं, क्योंकि रिपोर्ट वो होती है जब हम, रिपोर्ट सब चीज़ों की बनती है। आपने जो भी आप प्रीमाइसिस में होंगे अपने ऑफिस के, आप कॉर्पोरेट के, तो आपने जो भी वर्क किया होगा या आपको जो भी टास्क दिया होगा, उसके बाद लास्ट में आपको उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। तो यानी कि वो चीज़ जो हो चुकी है तो रिपोर्ट बनती है, तो रिपोर्ट हमारी हमेशा पास्ट टेंस में बनेगी, तो वो बताया जाएगा। एक तो टिप मैंने आपको दे ही दी कि भाई पास्ट टेंस में बनेगी, तो ये आप इसमें सीखेंगे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है आपका चैप्टर नंबर 3 का। उसके बाद जो है वो है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, यानी कि बिजनेस की जो टर्म्स है वो हम इसमें जानेंगे। वो टर्म्स हमारी बिजनेस से रिलेटेड भी है और लॉ के कॉन्टेक्स्ट में भी है। हम इसमें रिट्स जानेंगे, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस। इसके अलावा हम शेयर मार्केट की भी टर्म्स जानेंगे, डीमैटेरियलाइजेशन, रीमैटेरियलाइजेशन, बुल, बियर। इसके बियर वो वाली नहीं भाई आप शेयर मार्केट के टर्म्स अभी सीखेंगे वो। और इसके अलावा आप नॉर्मल बिजनेस टर्म्स जो मैंने आपको शुरू में बताई ही थी वो सीखेंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्सप्रेशन सीखेंगे। देन आप सीखेंगे
सीखेंगे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के जो वर्ड्स होंगे वो हम सीखेंगे। तो सिर्फ वर्ड्स ही नहीं सीखेंगे, मैं पहले बता रही हूँ कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस वर्ड का ये मीनिंग है, ना भाई ना, हमारा ये मोटिव है ही नहीं। हमारा मोटिव है ही नहीं भाई सिलेबस खत्म करना। हमारा मोटिव है आपकी स्किल्स बढ़ाना, आपको एक्यूरेसी के लेवल तक लेके जाना, और उस मोटिव के लिए जी जान लगाना। और वो मोटिव तभी पूरा होगा बच्चे जब हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की ऑनेस्टी को समझेंगे, एक दूसरे के ट्रस्ट को समझेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को। बहुत लाइटली हमने नहीं लेना है किसी भी सब्जेक्ट को, और इसको तो बिल्कुल ही नहीं भाई, ये तो मेरा करियर है, ये तो मुझे इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है, कम्युनिकेट करने का मौका मिल रहा है, बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का मौका मिल रहा है, मैं क्यों लाइटली लूं? यस और नो? बिल्कुल यस। और इसके बाद हम जान लेंगे भाई इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा। कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, पहले जरा खुद से पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर, फिर मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो तुम समझ ही चुके होगे, बताने की भी नीड नहीं रहेगी मुझे, खुद पर भी और तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स पर भी इतना ट्रस्ट है कि बिना पढ़े भी तुम बता दोगे। चलो फिर भी बता देते हैं। ये इंप्रूव करता है राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हमने इंटरेक्ट करना है, ये एसेंशियल है करियर ग्रोथ के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट CSET में स्कोर करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देख ही लिया, कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं है लेकिन कुछ इतना ईजी भी नहीं है। इसके बाद की स्लाइड में मैंने आपको बेसिकली एग्जाम टिप्स दी हुई है कि भाई हमने किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को पहले करना है या कैसे करना है। तो वो है आपका, जैसे कि स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी से, डिपेंड करता है, या हम अपना बिजनेस हम कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं। तो अगर जब हम राइटिंग प्रैक्टिस पे आएंगे, राइटिंग पोर्शन पे आएंगे, तो हमारे को इसको भी करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे बिजनेस लेटर और ईमेल की, चाहे टॉपिक हो जाए तब भी हम उसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे क्लास में अपनी, जो भी हमारी रेगुलर बैचेज हैं। इसके अलावा रीड करेंगे, हम पढ़ेंगे बिजनेस न्यूज़ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, और मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं हम क्लियर करेंगे ताकि हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। इसकी टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, जो आगे भी जब आप क्लासेस साथ साथ कनेक्ट करते रहोगे आपको पता चलती रहेगी। और आई वांट कि भाई एक दिन ऐसा है कि आप जब मेरे से मिलो तो आप बोलो कि मैम हम आपको टिप्स बताते हैं, आपने तो बताइए, हम आपको और टिप्स बताते हैं। तो आई वांट आप इस लेवल तक अपने आप को परफेक्शन पे लेकर जाइए। और लास्ट में आप सबका सपोर्ट, मेरा सपोर्ट, मेरा साथ, मिलकर हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। यस और नो? मैं वेट करूंगी सबकी कमेंट्स का, मैं वेट करूंगी चाहे उसका आपका जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें देखकर कि हाँ हम अपने आप को फ्यूचर CS देखते हैं। और बीइंग अ फ्यूचर CS मेरा जो ड्रीम है अच्छे मार्क्स लाना, मेरा जो ड्रीम है रैंक लाना, उसको मुझे अचीव करना है। और उसके लिए जब मैम आप रेडी हैं, जब बाकी फैकल्टीज रेडी है, जब DC लाइन रेडी है, तो क्यों ना मैं भी मेहनत करूं। मैं रेडी हूं मेहनत करने के लिए, आप रेडी है मेहनत करने के लिए, हम सब रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी हर तरीके की हेल्प करने के लिए। तो व्हाट एल्स यू वांट? हमें लालच है एक छोटा सा, और वो लालच है आपका बढ़िया सा रिजल्ट। बढ़िया रिजल्ट लाओ, मिलने आओ, हम भी मिलने आएंगे और एक अपना नाम बनाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड फॉर मोर वीडियोस आप कनेक्ट करो हमारे साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड स्टे कनेक्टेड विद DC लाइन। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।